हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, पीछे आप देख रहे हैं BenQ Essential RE04। ये सीरीज का ये पैनल मैंने लगा रखा है हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में। आज मैं आपको इसके कुछ ऐसे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी और आप मेरे चैनल पर जाकर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर आप एक पैनल लेने का सोच रहे हो और आप या फिर पैनल ले चुके हैं BenQ एसेंशियल सीरीज, तो ये कुछ फीचर है जो मैं अपनी भाषा में आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके लिए और एज ए क्रिएटर्स और एज अ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो BenQ में एक बहुत ही अच्छा ऐसा एक टूल बार होता है जिसे कहते हैं ये वाला टूल बार। ठीक है, ये जो टूल बार है, इस टूल बार को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे पेन मिल जाता है और साइड में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टूल। ये फ्लोटिंग टूल है, ये ऐसे नजर होता रहता है। तो इस फ्लोटिंग टूल को मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त टूल है। लोगों के लिए क्या होगा कि इस टूल पे ऐसे क्लिक करा और ऐसे ये लिखने वाला टूल है कि सिंपल आपने इस पे जो भी लिखना चाहो ये लिखने वाला टूल है। पर मेरी नज़र में देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये टूल एक अच्छा जबरदस्त टूल है। क्यों मैं इसे अच्छा जबरदस्त टूल बोल रहा हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए कोशिश करता हूँ। पहले इस टूल का यूज केस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये टूल जो अपने को मिटाने की फिजिबिलिटी देता है ना, ये बड़ी मुझे पसंद आती है ना। तो ये टूल अलग क्या है, तो इस टूल में जो मुझे पर्सनली पसंद है वो मैं आपको बताते जाता हूँ। ये टूल हमें हेल्प करता है। जैसे मैंने क्रोम ओपन करा, राइट, और मैंने ओपन कर ली EduScots की ये वेबसाइट। अभी एक रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। EduScots आपको बहुत अच्छे प्राइस में सारे कंप्लीट स्टूडियो सेटअप कराता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो ये डिजिटल बोर्ड BenQ का अगर आपको बेटर प्राइस में चाहिए, या AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड चाहिए, या 4K PTZ कैमरा कंप्लीट स्टूडियो सेटअप चाहिए, तो भाई हम एक्सपर्ट हैं, हम लोग कई सालों से कर रहे हैं। तो आपको ही कराता। अब जैसे मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे जैसे देखिए, मैं ये स्टूडियो सेटअप, हमारा कुछ ऐसा स्टूडियो सेटअप, हर स्टूडियो ऐसा दिखता है। तो अब मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर काम नहीं आएगा, तो मैं अपने पेन टूल को यूज करूंगा, राइट। अब ये पेन टूल में देखो यहाँ पर लगा हुआ है AI वॉफ का ये PTZ कैमरा, HP कंपनी का है मॉनिटर, यहाँ पे AI वॉफ का पैनल लगा हुआ है। आप यहाँ पे BenQ का एसेंशियल सीरीज भी लगा सकते हो। अभी देखो लाइव वेबसाइट पे मैं लिख पा रहा हूँ, है ना, ये है खूबसूरती। तो ये चीज आप कहां कहां कर सकते हो। अगर आप किसी वीडियो के केस में करना चाहते हो तो आप वीडियो के केस में भी यहां पर ये चीज कर सकते हो। तो ये एक टूल है। इस टूल को एक्सेस कैसे किया जाता है, तो इस टूल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लाइन पे क्लिक करके यहां से भी उठा सकते हो, और ये टूल जब मिनिमाइज होता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखता है, राइट। अब इस टूल की एक खासियत मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपको ये इस वाले इस सेक्शन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि इस टूल का आप कलर चेंज कर सकते हो। कलर थीम में अगर आप इसको डालना चाहो तो डाल सकते हो। इवन आप इस फ्लोटिंग टूल को हाइड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने किया, इसको क्लोज किया, तो ये फ्लोटिंग टूल अब आपको स्क्रीन पे कहीं नहीं दिखेगा, पर आप जब जैसे विक्ट्री साइन बनाते हो तो ये फ्लोटिंग टूल चल के सामने आ जाता है। तो मतलब पूरे टाइम पे इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, यहां से आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टीचर्स क्रिएटर्स को पता ही नहीं होती कि भाई एक पैनल लिया है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अभी मैं इसको परमानेंटली इनेबल करता हूं। इसके बाद में इसको बहुत ज्यादा दिखाना नहीं है, इसको ट्रांसपेरेंट वे में दिखा सकते हो, है ना, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो इसके अंदर। दूसरा पेन का ऑप्शन होता है। इस पेन के अंदर आपको क्या है, अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। पेन की थिकनेस आप बदल कर सकते हो, और आप प्लस करके एक अपने कोई पसंद का कलर भी आप इसमें सेव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसके बाद में हाईलाइटर आता है। अब जैसे यहां पर मुझे हाईलाइट करना है कि भाई ये AI वॉफ का ये जो PTZ कैमरा है ये सबसे बेस्ट कैमरा है, तो मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूं, राइट। इसके बाद में ऑप्शन क्या आता है, यहां पर अगर मुझे एट अ टाइम दिखाना कि भाई ये जो AI वॉफ का माइक है बेस्ट है, ये जो आप HP का सिस्टम देख रहे हो ये बेस्ट है ना, EduScots स्टूडियो सेटअप में बेस्ट है, तो मैं ऐसे कुछ करके कुछ हाईलाइट करना चाहता हूं। देखो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है ना, ये टेम्पररी हाईलाइटिंग हो गया। फिर इरेजर तो यही कि ये कुछ मिटाना हो तो ये इरेजर से मिट जाएगा। उसके बाद में क्या, यहां पर ये एक सेटिंग टूल है। अब ये टूल बड़ा जबरदस्त मुझे लगा, है ना, कि इसमें मुझे कुछ चीज हाईलाइट करनी है तो मैं पर्टिकुलर किसी चीज को हाईलाइट कर सकता हूं। ये देखिए, मुझे बात करनी है सिर्फ और सिर्फ इस 4K PTZ कैमरे की, तो मैं इसको फोकस कर सकता हूं। तो ये बहुत बड़ा ईज देता है टीचर्स को, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करना, हाईलाइट करना। आप अगर टाइमर लगाना चाहते हो कि भैया ये देखो टाइमर स्टार्ट किया, कि बस आपको इतनी देर स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट कर लेते टाइमर, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या ऑप्शन है, स्टॉप वॉच का ऑप्शन है। इसके बाद में बहुत सारी टॉर्च का ऑप्शन आपने देख लिया है। ऐसे कई सारे ऑप्शन से आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन ऑप्शंस को। इसके बाद में क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करना है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है।
आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिंपल क्लिक करा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बाद में आप क्या इमेज कैप्चर करना चाहते हो, पर्टिकुलर एरिया कैप्चर करना चाहते हो, तो अपनी ये इसको कैप्चर करना स्टार्ट कर लिया। ये देखिए अब मैंने क्या करा, मुझे जैसे ये इमेज कैप्चर करना है और अपने डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में जहां पे एक्चुअल में टीचर टीचिंग करते हैं, तो यहां पे क्लिक करा और सीधे मेरा टन ये ओपन हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, राइट। अब व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर को समझते हैं। तो कहने का मतलब था कि ये जो शानदार से टूल्स है ना, फ्लोटिंग टूल, ये बहुत काम का होने वाला है ट्रेडिंग पढ़ाने के लिए, या किसी पीपीटी पे एक्सप्लेन करने के लिए, किसी पीडीएफ पे एक्सप्लेन करने के लिए। आपको व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना है, लाइव वेबसाइट पे कुछ एक्सप्लेन करना है, तो ये टूल बहुत ही अच्छा होता है BenQ Essential में। अब बात करते हैं BenQ Essential की इस वाले टूल के बारे में। आपको बताओ तो बेसिक टूल जो है, देखो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जो लगता है इसके अंदर, BenQ के अंदर जब आप पीडीएफ इंपोर्ट करते हो ना, इसके अंदर जब पीडीएफ इंपोर्ट करते हो तो आपको डायरेक्टली ये फिट हो जाती है स्क्रीन के अंदर। मतलब आपको ओपीएस लेने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सअप भी लेते हो तो क्या होता है, मैक्सअप के केस में पहले ऐसी इमेज ऐड होगी इतनी बड़ी, फिर इसको आप ऐसे पकड़ के बड़ा करोगे। यहां पर आपसे वो पूछता है कि भाई मैं पीडीएफ को ऐसे ऐड कर दूं, फुल स्क्रीन पे चाहते हो या हाफ स्क्रीन पे चाहते हो। ये खासियत है BenQ की। ये मतलब आपको ओपीएस लेने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सअप के केस में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सअप के केस में हम लोग ओपीएस लेना पड़ता है हमको। जो टीचर 500 स्लाइड मतलब 150 स्लाइड से पढ़ा रहा हो, राइट। अगर टीचर 150 स्लाइड से पढ़ा रहा है तो वहां पर ये ऑक्टा कोर का पैनल है। आज इस पैनल कॉन्फ़िगरेशन है 8GB 128GB ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मतलब अपने आप में एक अच्छा हैवी प्रोसेसर से बना हुआ पैनल है BenQ का ये। तो उस केस में भी हमको ओपीएस लेना पड़ता है। क्यों, टीचर का पेन पॉइंट है 150 स्लाइड्स को बार बार स्ट्रेच करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ता। ये बनाता है BenQ को अलग। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ, BenQ के अंदर आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, है ना। आप जो भी फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप वीडियो प्ले कर सकते हो। ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप पेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप हाईलाइटर सिलेक्ट कर सकते हो। बोथ साइड से लिखने वाला ऑप्शन भी आपको इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे तो दोनों साइड से लिखने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया, है ना। इसके बाद में यहाँ पर आपको इरेजर मिलता है। इरेजर भी 2 टाइप का मिलता है। जैसे मैंने पेन से लिखा यहाँ पे XYZ, तो अब इरेज करना है मुझको, तो मेरे पास इरेज करने के लिए एक पाम से इरेजर आने वाला ऑप्शन है। उसके बाद में मेरे पास इरेजर का ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे ऐसे इरेज कर लूँ या फिर मैं सिंगल टॉप इरेजर कर सकता हूँ। जैसे ये मुझे इरेज करना, तो इस टाइप का इरेज ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन इरेजर का क्या है, ऑल इरेजर। जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ उसको एक बार में मैं क्लीन कर सकता हूँ, ये क्लियर हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे जो प्रोस्पेक्टिव है BenQ के, ये BenQ को अलग बनाते हैं, राइट। इसके बाद में यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना हो, कुछ भी आपको यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। है सारे फीचर्स, पर क्या है, लेआउट थोड़ा सा डिफरेंस है। लेआउट डिफरेंट होने की वजह से टीचरों को लगता है अरे भाई ये थोड़ा पैनल अलग है। हाँ अलग है, इसमें देखो आपको ऑप्शन है, इसमें आपको फॉन्ट बड़े करना हो हेलो के, फॉन्ट चेंज करना हो इस हेलो को लिखने के तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी सारी चीजें हैं। ये देखिए ये बन गया आपका हेलो। ये आपका हेलो उठा के आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई भी टॉपिक लिख सकते हो। ये सारे फीचर्स यहाँ पे इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको और शेप रिकॉग्नाइजेशन इसका ऑप्शन मिल जाता है। आप चीजें इंपोर्ट करना चाहो, यूट्यूब वीडियो इंपोर्ट करना चाहो, पीडीएफ इंपोर्ट करना चाहो, डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ये एक टूल है, इसमें आपको ज्योमेट्री के टूल्स मिल जाते हैं। यहीं पे आपको वेब से कुछ भी देखना हो तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपका वेब ओपन हो गया। जैसे कोई भी चीज है यहाँ पे, मुझको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे 2 साथ में ओपन करनी है तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, राइट। अब इसको मेरे को जैसे क्लोज करना है तो मैं इसको ऐसे फुल स्क्रीन पे लेके आ सकता हूँ, राइट। यहाँ पर फिर से आपको ड्राइव का ऑप्शन है, और बहुत सारी छोटी छोटी मल्टीपल स्क्रीन में आपको तोड़ना है तो मल्टीपल स्क्रीन में आप इसको टीम अप कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो ये छोटे छोटे जो ऑप्शंस है ना, ये बड़े 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 खूबसूरत से ऑप्शंस है। अब इसमें आप Q&A जनरेट करना चाहो लाइव पढ़ाते पढ़ाते, तो आप लाइव पढ़ाते पढ़ाते Q&A भी जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इस तरीके की है कि इतनी वास्ट है कि आपको पूरा प्रॉपरली सारी चीज समझने में समय लगेगा। मैं पूरी सीरीज में एक एक करके ये BenQ के सारे फीचर्स लेके आऊंगा। इसके अंदर आपको स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन है कि आप पढ़ाते पढ़ाते अगर आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन है। तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो सच ऑप्शन जो आपको अदर डिजिटल बोर्ड में मिल रहे हो और आपको BenQ नहीं दे रहा हो। सब कुछ अवेलेबल है, बस दिक्कत कहां पर है, दिक्कत है आपकी समझ में। हाँ पेन टाइप से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पेन टाइप में आपको थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है कि कभी ये अलग तरीके का पेन है, दोनों साइड से पढ़ाने का अलग तरीके का पेन है। तो थोड़ा बहुत फेमिलियरिटी जो होती है ना प्रोडक्ट की,
मगर आप अगर कंपेयर करके देखेंगे तो मुझे अगर आप बोलेंगे कि मैक्सब लूं या बेंक्यू लूं, तो मैं पर्सनली आपको कहूं तो मुझे बेंक्यू का एसेंशियल सीरीज पसंद है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें कि मुझे इसमें ओपीएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे ओपीएस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मुझे अगर लंबी स्लाइड्स पढ़ानी है तो मुझे ओपीएस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे ये चीजें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर जाती है। मुझे ये वाला टूल जो है ना, फ्लोटिंग टूल, बहुत फेवरेट है मेरा। हालांकि वो व्हाइट बोर्ड पे काम नहीं करेगा, वो जब आप व्हाइट बोर्ड से हटोगे तभी ये फ्लोटिंग टूल काम करता है, राइट। मैं जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसमें इस वेबसाइट पे आ गया और मैं सिर्फ 2 उंगली, यहाँ पे फ्लोटिंग टूल मेरे से आ गया, जिसको मुझको जब भी ओपन करना हो 2 उंगली से ओपन हो जाएगा, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। इससे मैंने इसको भी यहाँ रख दिया, राइट, मेरा यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे लेके आना है तो मेरा फ्लोटिंग टूल यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2 उंगली से, विक्ट्री साइन से। तो ये टूल मेरे लिए बहुत काम का है, और हर तरीके के टीचर के लिए, हर तरीके के क्रिएटर्स के लिए, कोडिंग सिखाना हो तो बहुत स्मूथ, राइटिंग एक्सपीरियंस इसका बहुत स्मार्ट है, बहुत इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और बहुत अच्छे से हम लोग इसको पूरा जो राइटिंग का जो फ्री फ्लो है ना वो बहुत है, मतलब लैग नहीं है। फ्लोटिंग टूल में अक्सर लैग देखा गया है दूसरे ब्रांड्स में, पर यहां मुझे वो लैग फील नहीं होता, और यही बेंक्यू की इसेंशियल RE4 सीरीज को अलग बनाता है। तो मैंने आपको बहुत एक छोटा सा पार्ट कवर किया है, बताने की कोशिश करिए कि यस 9 इंच हार्डनेस के साथ में ये पैनल ड्यूरेबल है, एनर्जी सेव करने के नाम पे ये पैनल बेस्ट है, उसके बाद में राइटिंग एक्सपीरियंस, डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में ये पैनल बेस्ट है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको लगता है कि भाई बेंक्यू से आपको प्यार है, जैसे आपने बेंक्यू के प्रोजेक्टर लगाए होंगे, काफी पुरानी कंपनी है, अगर आपको उससे प्यार है तो फिर तो आपको लेना चाहिए। एड्यूस्कॉर्ट्स इंडिया में आपको किसी भी लोकेशन पे ऑथोराइज्ड डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, क्योंकि हम खुद हैं, तो आपको ये पैनल आपकी अपनी लोकेशन पे बहुत ही अफोर्डेबल, बेस्ट प्राइस पे, बेस्ट सर्विस पे, और इस बात की गारंटी के साथ में कि जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा वैसा इस पैनल को हम लोग चलाकर आपको दिखाएंगे, इस भरोसे के साथ में आपकी अपनी लोकेशन पे इंस्टॉल कर देता है। सर्विस, सपोर्ट, गारंटी, सब कुछ बेस्ट है, क्योंकि एड्यूस्कॉर्ट साथ में है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।